नमस्कार, मैं माया 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। फिल्म अभिनेता गोविंदा आज भोपाल पहुंचे। यहां गोविंदा ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जब गोविंदा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने आए हैं। माना जा रहा है कि गोविंदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकते हैं। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस उन्हें इंदौर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। इससे पहले सलमान खान के चुनाव लड़ने की चर्चा भी इंदौर से थी। हालांकि सलमान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर 2004 और 2009 में मुंबई उत्तर सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन सीएम कमलनाथ से मंत्रालय में मुलाकात के बाद मीडिया से गोविंदा ने कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने या चुनाव लड़ने पर कुछ नहीं बोला। मैं जिस वक्त से पॉलिटिक्स से निकला हूँ कभी डिस्कस ही नहीं किया। मैं पर्सनल काम से आया हूँ। सर, स्टार प्रचारक की सूची में आपका नाम देखेंगे? हाँ, स्टार प्रचारक की सूची में मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। I will let you know about this. सर, बहुत से अभिनेता आगे की प्लानिंग हो गया, let you know. सर, बहुत से अभिनेता नेता बन रहे, कहीं उसी फहरिस्त में आपका नाम तो नहीं देखेंगे? मैं तो रह चुका हूँ, साथ में काम किया है और अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनल काम से आया हूँ। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद कांतिलाल भूरिया, प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय शाह और गृह मंत्री बाला बच्चन शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर मंथन हुआ, जहां सीएम से आदिवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि आदिवासी भाई बहन मेहनती होते हैं, अपने काम को करके ही मानते हैं। वहीं कार्यक्रम में सीएम का शामिल होना लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को लुभाने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कि हमारा जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज का एक बहुत विशेष स्थान केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं पर पूरे देश में। मैंने तो यह हमेशा कहता हूँ और दोहराना चाहता हूँ, हमारी आदिवासी संस्कृति जो है, आदिवासी संस्कृति हमारे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है और आदिवासी संस्कृति को हम जीवित रखें कि आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश और देश में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की मजबूत सरकार बनेगी। वहीं भार्गव ने अपने ट्वीट को लेकर कहा कि हमें अपने देश के बारे में वैचारिक विमर्श करना चाहिए। आजादी के 70 साल बाद हिंदुस्तान में 70 गुना ज्यादा इंग्लिश बढ़ गई है। हमारे देश में आंकल संस्कृति पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए भार्गव ने कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर टिकट बांट रही है। जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर टिकट बंटना चाहिए। वहीं मंत्री गोविंद सिंह ने आज गोपाल भार्गव को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है, जिस पर भार्गव ने कहा कि वे मेरी बात को नहीं समझ पाए हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने भोपाल से कोई भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है, जिस पर भार्गव ने कहा कि पार्टी रणनीति बनाकर उम्मीदवार को टिकट देगी। चाहे भोपाल की राजनीति हो, भोपाल संसदीय क्षेत्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, इस बात को मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें प्रचंड विजय होने वाली है। अब अगली बार आप, जहां तक आज के मेरे ट्विटर के बारे में है, हमें वायदों से अलग हटके, घोषणाओं से अलग हटके, अपने जो मैनिफेस्टो है उनसे भी अलग हटके, जो वचन पत्र हैं उनसे भी अलग हटके, हमें इस देश के हित के लिए कुछ वैचारिक राजनीति भी करना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं कि जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो उसमें देश दो हिस्सों में बंटता है, लेकिन जाति ध्रुवीकरण में जब जातियों से देश बंटता है, चाहे राजनीति के लिए हो चाहे अन्य विषयों के लिए हो, तो देश सैकड़ों टुकड़ों में बंटता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सहयोगी के सहारे चल रही है। सरकार के पास खुद बहुमत का आंकड़ा नहीं है। सपा, बसपा और निर्दलियों के सपोर्ट से सरकार चल रही है। वहीं धार जिले के धर्मपुरी सीट से कांग्रेस विधायक पंचीलाल मेड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। मेड़ा ने सीएम को जो त्याग पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि मैं शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं होने से दुखी हूं। कुछ दिन पहले विधायक मेड़ा और उनके समर्थकों का शराब ठेकेदार से विवाद हुआ था। विवाद बढ़ जाने के कारण ही आज इस्तीफे तक बात पहुंच गई थी।
पूरा मामला शराब ठेकेदार फुलबदन सिंह से जुड़ा है। फुलबदन सिंह ने आरोप लगाया था कि 26 मार्च की रात को मुफ्त की शराब नहीं देने पर अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही 20 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। वहीं मामले पर विधायक मेड़ा का कहना है कि इस मामले में जिला प्रशासन ने मुझे कोई सहयोग नहीं दिया है। मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही विधायक ने अपनी ही पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ठेकेदारों को जिला प्रशासन का पूरा संरक्षण है। इसी उद्देश्य से जिला आबकारी अधिकारी और जिला उप निरीक्षक राधेश्याम राय हुआ, जिसकी शिकायत हमने विधानसभा में भी करी, और संजय दुबे जी जो कि वहाँ अभी विधानसभा में भी जिनका मामला उठा था, उनको वहाँ हटाने के बजाय वहाँ पर ही स्थापित कर दिया गया है। और कलेक्टर एसपी साहब को भी अवगत कराया, बाकी मेरी किसी ने अनसुनी करी। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देने की पेशकश की। वहीं धार एसपी वीरेंद्र सिंह ने फुलबदन के आवेदन पर विधायक और समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद से विधायक का यह ड्रामा भोपाल में दिखा। विधायक विश्राम गृह में विधायक ने मीडिया को बताया कि वे पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर वहां पहुंचे और विधायक मेड़ा को एक बंद कमरे में ले गए। मेरी परेशानियां मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। ये तो बता उसके कुछ ही समय बाद मौके पर गृह मंत्री बाला बच्चन पहुंच गए। बंद कमरे में दोनों मंत्रियों ने विधायक से बातचीत की, जिसके बाद बाहर निकले और विधायक को मीडिया के सामने नहीं आने दिया। कोई कुछ नहीं, अभी सब चीजें आपको अभी बहुत जल्द क्लियर कर देंगे। मामला इतना हाई वोल्टेज था कि बीजेपी भी इस पर राजनीति करने से नहीं चूकी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस में मेड़ा की नहीं सुनी जा रही है, बीजेपी में उनका स्वागत है। साथ ही भार्गव ने यह भी कहा कि शराब माफिया से प्रताड़ित होकर सीएम कमलनाथ को मेड़ा ने इस्तीफा दिया है। वहीं भार्गव ने कहा कि चुनाव के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने फंड इकट्ठा किया है, ये उसका उदाहरण है। अदला बदली का सवाल नहीं है, दल परिवर्तन का सवाल नहीं है। कुछ बातें हमें आज के तारीख में और आज इस वक्त में सिद्धांतों के बारे में भी सोचना चाहिए कि यदि कोई आदमी कह रहा है, ठीक है, वो बीजेपी में आना चाहे स्वागत है, कांग्रेस में रहे तब भी ठीक है, इस बात से मतलब नहीं है। विषय इस बात का है कि एक जनजाति के विधायक ने इस मुद्दे को उठाया और इतने पुरजोर तरीके से उठाया, वो उसकी आत्मा पे, उसके मन पर क्या गुजर रही है, इस बात को अपन समझ सकते हैं कि प्रदेश में किस तरह से शराब माफिया इन 80 दिनों में और ज्यादा हावी हो गया है। इस बात की कल्पना आप लोग कर सकते हैं। अवैध शराब जो है उसका प्रचलन 10 गुना बढ़ गया है, जगह जगह कह दिया गया है आप तो वोट दिलाइए और खुल के शराब बेचिए, माफिया जिंदाबाद। पूरे विवाद पर सीएम कमलनाथ ने कहा है कि आदिवासी साइकिल चलाना सीख गए हैं, लेकिन मुंह चलाना नहीं सीख पाए हैं, जिसके बाद सीएम के बयान के बाद विधायक भी मुस्कुरा दिए। इस मंच पर आज वो आदिवासी नेता बैठे जिनका दायित्व बनता है। दायित्व आपको पूरे प्रदेश के प्रति और अपने समाज के प्रति ये आपका दायित्व है कि आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं तो जगह जगह कहता हूं कि आदिवासियों ने साइकिल चलानी सीखी, मोटरसाइकिल चलानी सीखी, पर मुंह चलाना नहीं सीखा। ये तो मैं जगह जगह ये बात कहता हूँ आदिवासियों के बीच में, जब तक आप लोग अपना मुंह चलाना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। भोपाल से कैमरा पर्सन विजय द्विवेदी के साथ संवाददाता आयुष राठौर की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बीएसडब्ल्यू की कक्षाएं 3 माह से संचालित नहीं हो रही हैं, जिससे नाराज छात्रों ने जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्रों ने सपरिवार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को कहा है। दरअसल बीएसडब्ल्यू के छात्रों ने पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया था और उस समय पर अनेक सामाजिक कार्य किए गए थे। वहीं क्लास संचालित नहीं होने से छिंदवाड़ा जिले के 11 तहसील में करीब 1100 छात्रों का भविष्य अंधकार में है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। जिला ब्यूरो नकुल विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।
दमोह जिले के नोहटा मुख्यालय पर एक युवक के अगवा होने की कहानी का पुलिस ने 15 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में युवक विकल्प जैन द्वारा खुद के अपहरण की कहानी रचकर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। युवक ने खुद ही के कैद होने का वीडियो भी वायरल किया था, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार की जा रही सर्चिंग के दौरान जैसे ही युवक के मोबाइल की लोकेशन जबलपुर में मिली तो पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस को चकमा देने के लिए विकल्प अब भी अलग अलग बयान दे रहा है। दरअसल 27 मार्च की दोपहर 12 बजे विकल्प जैन द्वारा खुद के अपहरण के ड्रामे ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुधीर बनेगी पुलिस बल के साथ युवक की खोज के लिए निकले और साइबर सेल टीम की मदद से युवक की पहली मोबाइल लोकेशन हथनी में मिली, जहां कई लोगों से पूछताछ की गई लेकिन सुराग नहीं लगा। दूसरी लोकेशन बिजोरी गांव में मिली, जहां पुलिस पहुंची और ग्रामीणों से युवक के वीडियो व फोटो दिखाकर जानकारी जुटाना चाही, लेकिन यहां भी जानकारी नहीं लगी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। मैं हथनी काम पे गया था देखने के लिए, तो वहां पर मैंने चाय पी, लौट रहा था वहां पे हथनी पे चाय पी वहां। फिर उसके बाद बस के लिए खड़ा था मैं, तो एक 4 व्हीलर सफ़ेद कलर की आई छोटी, तो उनने रास्ता पूछा मुझसे जवेरा का। तभी मैं मम्मी पे कॉल पे बात कर रहा था, रास्ता पूछा मम्मी जवेरा का उसने। मैंने कहा सीधे जाना है। हमने उससे बोला कि मैं भी चलूँ क्या, या नोहटा तक छोड़ देना, तो बैठा लिया। उसके बाद एक लेडीज़ थी उसमें, उनने मोबाइल मंगाया कॉल के लिए। उनके सामने मैंने लॉक भी खोला तो मोबाइल ले लिया और चिप्स का एक ऐसा पैकेट बढ़ाया, उसमें फिर हमने चिप्स निकाले कुछ, वो खाए। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, फिर आज सुबह वो छोड़ने आई जबलपुर। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नोहटा में अपराध क्रमांक 131/19 धारा 365 IPC कायम किया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसकी तलाश तेजी से की गई। जो रात्रि में करीब 3 बजे पता चला कि विकल्प जैन जबलपुर में घूम रहा है, जो मेरे द्वारा तत्कालीन टीम के साथ वहां जाकर विकल्प जैन को दस्तयाब किया गया। विकल्प जैन से पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर बिंदुवार जांच कर रही है। प्रकरण अभी विवेचना में है। हर पहलू पर जांच की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने डबरा और भीतरवार क्षेत्र में सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के समय को देखते हुए पीने के पानी से लेकर मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं को धूप में न खड़े होना पड़े, इसके लिए टीन शेड की व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ ही पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कलेक्टर अनुराग चौधरी ने तहसील परिसर में शांति समिति की बैठक ली। बैठक में ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी के साथ डबरा SDM जयती सिंह, ग्वालियर SP नवनीत भसीन और ASP सुरेंद्र गौर सहित जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।